नमस्कार नमस्कार प्यारे साथियों। विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की कक्षा में मैं पंकज जोशी आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विद्युत विभाग जूनियर अकाउंटेंट की कक्षा में आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, स्टडी विद पंकज जोशी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन ने लास्ट वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो अपन ने बनाया था उसके अंदर बीआरएस के बारे में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ा था। थ्योरेटिकल पार्ट था वो पूरा कर लिया था। उस थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में मैं एक बार थोड़ी सी सरसरी नज़र में एक बार दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करूँगा। प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें थ्योरी के बता रहा हूँ जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता दी थी। यदि यहाँ पे वो बातें समझ में नहीं आती हैं तो कृपया आप पिछले वीडियो में जा करके वो सब चीज़ें आप गौर से देखें। देखो मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि बीआरएस किसे कहा जाता है। बीआरएस जो होता है, बैंक समाधान विवरण जो होता है, वो एक व्यापारी के द्वारा जब उसकी कैश बुक और पासबुक दोनों के अंदर अंतर होता है, उस अंतर के कारण को मिलान करने के लिए बीआरएस बनाया जाता है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। बैंक समाधान विवरण जो होता है वो एक प्रकार का विवरण होता है, खाता कभी नहीं होता। बैंक समाधान विवरण जो होता है वो बैंक समाधान विवरण एक व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है, बैंक के द्वारा कभी नहीं बनाया जाता। थर्ड बात अपन ने की थी कि जो बैंक समाधान विवरण होता है उसको अपन समरणार्थ विवरण भी बोल सकते हैं। समरणार्थ विवरण बोलो या मेमोरेंडम स्टेटमेंट भी अपन इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अपन ने बात की थी ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो एक व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। कौन सी पुस्तकों के सहायता से बनाया जाता है, तो कैश बुक और पासबुक की सहायता से इसको हम बना सकते हैं। इसके साथ साथ अपन ने कुछ शब्दावलियों की चर्चा की थी। शब्दावलियों के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था फेवरेबल और अनफेवरेबल बैलेंस के बारे में। तो फेवरेबल बैलेंस जो होता है वो कैश बुक का डेबिट सेस और पासबुक का क्रेडिट सेस, वो तो होता है फेवरेबल बैलेंस। और अनफेवरेबल सेस जिसको अधिविकर्ष बोला जाता है वो होता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रतिष्ठित व्यापारी को बैंक के द्वारा दी जाती है। और किस पे दी जाती है? चालू खाते पे दी जाती है। बैंक अधिविकर्ष होता क्या है? बैंक में जमा धन से ज्यादा राशि व्यापारी के द्वारा निकाल ली जाती है तो अपन उसको बैंक अधिविकर्ष की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा मैंने एक चीज बताई थी आपको, चेक का अनादरण। चेक के अनादरण के लिए बैंक में अपन चेक जमा करवा देते हैं और किसी भी कारण से बैंक के द्वारा भुगतान नहीं करना चेक का अनादरण कहलाता है। इसके साथ साथ अपन ने कुछ बातें चर्चा की थी कि बैंक समाधान विवरण होता है उसमें जो अंतर आता है, इस दोनों में जो अंतर आता है, अंतर के कारण, अंतर किस कारण से आए वो कारण जानने के लिए अपन ने बातें की थी। यहाँ पे अंतर के कारण दो तरीके से आ सकते हैं। पहला तो समय के कारण से अंतर आ सकता है, दूसरा जो होता है वो अशुद्धि के कारण से अंतर आ सकता है। किसके कारण से? अशुद्धि के कारण से। तो पहला अंतर क्या था? समय के अभाव में या समय अंतराल के कारण से अंतर आ गया। और दूसरा कारण क्या है? अशुद्धि के कारण से अंतर आ गया। अब समय अंतराल के कारण से जो पॉइंट मैंने बता रहा हूँ यहाँ पे, वो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेक निर्गमित किया लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुति नहीं हुआ। सबसे पहला पॉइंट क्या है? चेक निर्गमित किया गया परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुति नहीं हुआ। प्रस्तुति नहीं हुआ, ये अपना पहला पॉइंट है। ध्यान से देखना इस लाइन को, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक निर्गमन तो कर दिया लेकिन अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया। इसका कारण क्या है? देखो इसका कारण, इस लाइन का मतलब क्या है वो देखो। कैश बुक के अंदर, कैश बुक जो है अपनी, कैश बुक के अंदर एक व्यापारी के द्वारा जो पैसे थे वो कम कर दिए गए। चेक निर्गमित किया गया, इसका मतलब पैसे गए। गए जाने का मतलब क्या है? यहाँ पे यदि जिसको चेक दिया है उसने बैंक में यदि इस चीज को जमा करवा दिया तो अपने जो पैसा होता है वो निकल जाता है बैंक से। चेक निर्गमित किया, इसका मतलब क्या हुआ है? कैश बुक में मान लो अपना 1,00,000 रुपए का शेष है। कैश बुक में अपना डेबिट बैलेंस कितना है? मान लो 1,00,000 रुपए का शेष है। यदि 1,00,000 में से चेक निर्गमित किया, मान लो 10,000 रुपए का चेक इश्यू कर दिया, तो माइनस कितने हो गए? 90,000 रुपए अपने पास बैलेंस दिखाएगा। कितने रुपए बैलेंस दिखाएगा? इस कैश बुक के अंदर है कितने रुपए का बैलेंस पड़ा है? 90,000 रुपए का पड़ा है। लेकिन जब तक ये पासबुक के अंदर क्रेडिट डेबिट नहीं होगा, पासबुक के अंदर ये डेबिट नहीं होगा, तब तक इसको अपन एडजस्टमेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे देखो ये भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ।
अभी तक इसका पेमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि पासबुक में इसका अभी भी कोई लेन देन नहीं हुआ, बैंक में अभी भी इसकी कोई कुछ नहीं हुआ, बैंक में इसको डाला ही नहीं गया है अभी तक, तभी तो संग्रह प्रस्तुत नहीं हुआ, भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुआ, पहला लेन देन ही है। आगे देखो, इनके बारे में डिटेल से चर्चा पर आगे करेंगे। एक बार इनके थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा करते हैं। ये 7-8 सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले वही चीजें लिखेंगे जिसके कारण से अपना कैश का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। देखना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मतलब व्यापार के ग्राहक के द्वारा, व्यापार के ग्राहक के द्वारा सीधे व्यापारी के खाते में, व्यापारी के खाते में रुपए डालना या हस्तांतरित करना या ट्रांसफर करना, डालना। ये देखो, ग्राहक के द्वारा, ग्राहक के ने क्या किया, सीधे पैसे कहाँ डाल दिए, बैंक में डाल दिए। ग्राहक के द्वारा सीधे व्यापारी के खाते में पैसे जमा करवाना, इसका मतलब क्या है, पैसे जमा हो गए, लेकिन अभी तक अपन को ये नहीं पता पैसे जमा हो गए कि नहीं हुए। कब पता चलेगा, जब कोई व्यापार में जो सीधा पैसा जमा करवा रहा है, जब ये ग्राहक है, व्यापारी का जो ग्राहक है, ये पैसे जो बैंक में जमा करवा रहा है, वो या तो डायरेक्ट अपन को बैंक स्टेटमेंट भेजेगा, बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजेगा तो वो अपन को कॉल करके बताएगा कि मैंने पैसे डाल दिए, या फिर बैंक के द्वारा एसएमएस के माध्यम से ये सूचना दी जाएगी, या अपना जो कैशियर है, व्यापार का जो कैशियर है, वो बैंक में जाएगा, बैंक में जाने के बाद में स्टेटमेंट अपनी एंट्री करवाएगा, एंट्री करवाने के बाद में अपन को पता चलेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने इतने पैसे डाले, तभी तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ा पता चल जाएगा सीधा। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है जमाओं पर ब्याज, जमाओं पर ब्याज। बैंक के द्वारा जमाओं पर ब्याज दिया जाता है, जो अपना पैसा पड़ रहता है बैंक में, उस वो पैसा बैंक के अंदर कुछ समय के बाद में उस पर ब्याज दे दिया जाता है। जमाओं पर ब्याज कौन देता है, बैंक, बैंक द्वारा जमाओं पर ब्याज, ये भी बोल सकते हैं, बैंक के द्वारा जमाओं पर ब्याज। बैंक के द्वारा जो पैसे बैंक में पड़े रहते हैं उन पे 3 महीने से 6 महीने से 12 महीने से कुछ इंटरेस्ट का पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट अपन ने क्या लिखा, जमाओं पर ब्याज किसके द्वारा दिया जाएगा, बैंक के द्वारा दिया जाएगा। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है पैसे आने का, रिसीव्ड होने का, वो चौथा पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है लाभांश एवं ब्याज वसूली। बैंक के द्वारा लाभांश एवं ब्याज की वसूली करना, बैंक के द्वारा ब्याज व लाभांश की वसूली करना, ये सब किसके पॉइंट है, समय अंतराल के अभाव के कारण से, किसमें, कैश बुक और पासबुक में अंतर हुआ, उस अंतर के कारण है। इन कारण से, ये जो 4 कारण मैंने बताए हैं, इन कारण से क्या होता है, यहाँ पे बैंक समाधान विवरण नहीं मिल पाता है। 4 कारण तो ये हैं बिल्कुल, और 5 कारण अलग से हैं। वो 5 कारण देखो, वो एक बार फिर से देख लो एक बार। 5वां कारण क्या, उसके बाद में इनको डिटेल से बातें करूंगा, इनके बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, देखना। या फिर मैं 4 चीजों के बारे में अपने चर्चा की। जब समय के अभाव के कारण से, समय अंतराल के कारण से कैश बुक के अंदर डिफरेंस हुआ और पासबुक के अंदर डिफरेंस हुआ, कैश बुक और पासबुक दोनों के बैलेंस के डिफरेंस हुआ, उस बैलेंस के डिफरेंस होने के 4 कारण मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहला कारण क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक निर्गमित कर दिया गया लेकिन अभी तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, अपने जो बैंक बैलेंस है वो अभी तक कम नहीं हुआ, वो जितना बैलेंस बैंक में था वो उतना ही पड़ा है, बट कैश बुक में से अपन ने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, कम कर दिया। देखो कैसे, क्वेश्चन की मदद से अपन देखेंगे कैसे। सेकंड पॉइंट है, ग्राहक के द्वारा सीधे व्यापारी खाते में पैसे जमा हो गए। व्यापारी ने कहाँ पैसे जमा करा दिए, पासबुक में पैसे जमा करा दिए, लेकिन अभी तक इनका ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। कब तक नहीं होगा, जब तक नहीं हुआ, जब तक बैंक के द्वारा अपन को सूचना नहीं दे दी जाती, या व्यापारी के ग्राहक के द्वारा अपन को सूचना नहीं दे दी जाती, तब तक इसका एडजस्टमेंट अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, केवल और केवल यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। तीसरी बात, यहाँ पे जमाओं पर ब्याज,
जमाओं पर ब्याज, बैंक के द्वारा जमाओं पर ब्याज दिया जाता है, तो बैंक के द्वारा बैलेंस जो होता है, पासबुक का बैलेंस होता है, उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन उसकी सूचना आपको हमको कब मिलती है? जब अपन के पास मैसेज आता है या अपना जो कैशियर होता है वो बैंक में जाकर के बैंक स्टेटमेंट लेता है, तब अपन को पता चलता है। उसके बाद यहाँ पे पुष्टि की जाएगी। और लास्ट फाइनल पॉइंट क्या है? लाभांश और ब्याज की किसी भी तरह से किसी भी ग्राहक के पास से यदि पैसा ब्याज का है वसूली का, लाभांश का पैसा, किसी प्रकार का पैसा जो आता है वो यहाँ पे तो पुष्टि हो जाती है, एंट्री हो जाती है, बट यहाँ पे नहीं होती। देखो इन सब को मैं क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूँ जिसके कारण से आपको जल्दी समझ में आ सके। देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सी बात मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा? कैश बुक डेबिट बैलेंस ये दिया हुआ मिलेगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ मिलेगा। जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ मिले तो ये जो चार चीजें हैं इनको यहाँ पे ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। ये जो चार बातें हैं ये चार बातें यहाँ पे ऐड करनी है। ऐड करने के बाद में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? कैश बुक दिया हुआ है तो आंसर किसका आ जाएगा? पासबुक का। किसका आ जाएगा? पासबुक क्रेडिट बैलेंस। क्या आ जाएगा? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे डेबिट बैलेंस है बट यहाँ पे बैलेंस किसका आएगा? क्रेडिट का आएगा। क्यों आएगा? वो कारण क्या? देखो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे ये कैश बुक लिखी थी मैंने यहाँ पे, उसके बाद मैंने लिखा था पासबुक। कैश बुक और पासबुक लिखी थी, इन दोनों के मैंने दो बैलेंस बताए थे। पहला डेबिट बैलेंस बताया था, उसके बाद क्रेडिट बैलेंस बताया था। यहाँ भी एक डेबिट बैलेंस बताया था, यहाँ पे एक क्रेडिट बैलेंस बताया था। इसको मैंने इससे मैच किया था, इसको मैंने इससे मैच किया था। इसको इससे मैच करने का कारण क्या था? वो ये कारण था जब आपको दिया हुआ हो कैश बुक का डेबिट बैलेंस। क्या दिया हुआ हो? कैश बुक का डेबिट बैलेंस। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आएगा। समझ गए? इसी प्रकार से यदि आप लोगों को दिया हो गया है कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस यहाँ पे आ गया, तो सेकंड बैलेंस क्या है? कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। यदि आंसर किसका दिया हुआ है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो उत्तर किसका आएगा? पासबुक का डेबिट बैलेंस आएगा। लेकिन ये जो चार चीजें यहाँ पे कैश बुक के डेबिट बैलेंस में आपने ये चारों चीजें जोड़ी थी, वो यहाँ पे क्या हो जाएंगी? लेस। यहाँ पे तो ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? ये चार चीजें लेस करेंगे। लेस करने के बाद में आंसर किसका आएगा? पासबुक का डेबिट बैलेंस। ये पासबुक डेबिट बैलेंस आंसर आ जाएगा। ये लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको यदि क्वेश्चन में दे दिया जाता है पासबुक का डेबिट बैलेंस, तो आंसर किसका आएगा? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। इसी प्रकार से क्वेश्चन में दिया जाता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो आंसर किसका आएगा? पासबुक का डेबिट बैलेंस। ये बात मैंने आपको बता दी थी। ये जो दोनों बैलेंस होते हैं ये क्या होते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस होते हैं। क्या होते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस होते हैं। इसको अपन अधिविकर्ष भी बोल सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, उसके माध्यम से और बढ़िया तरीके से मैं ये बात बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश बुक डेबिट बैलेंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश बुक डेबिट बैलेंस, कैश बुक डेबिट बैलेंस 1 लाख, ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूँ, चेक इश्यू किया गया परंतु भुगतान तो अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ। चेक इश्यू हुआ लेकिन अभी तक भुगतान तो प्रस्तुत नहीं हुआ। पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। रुपए कितने? 10,000 रुपये। ये रुपए कितने हैं? 10,000 रुपये। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ अपन को कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और चेक निर्गमित किया परंतु भुगतान जो प्रस्तुत नहीं किया गया, ये कितना? पहला पॉइंट आपको दिया हुआ 10,000 रुपये। आपको क्या बोल रहा है? कैश बुक का उत्तर क्या होगा या आंसर क्या आएगा? बस इतना ही बड़ा क्वेश्चन देखना। बड़ा क्वेश्चन देखने कोई बात नहीं, अपन को यहाँ पे कक्षा 11 में पढ़ाना नहीं है, लेक्चर नहीं पढ़ना है, ना इसके एग्जाम देने। अपन को क्या करना है? केवल जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम को क्रैक करना है, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल करना है। देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए, और एक सिंगल पॉइंट दिया है। क्या दिया है? चेक निर्गमित किया परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया। रुपए कितने? 10,000 रुपए। देखना है यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। बढ़िया पॉइंट में पहला पॉइंट देखूंगा यहाँ पे आपको ये चीज अपन को दी हुई है, केवल जगह नहीं, इसलिए इन चीजों को मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं। अपन को दिया हुआ क्या है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे मैंने लिखी थी
ये जो यहाँ पे 4 चीजें थी वो जोड़नी थी अपन को। यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे उन 4 चीजों को ऐड करना था। 4 चीजों में से एक चीज यहाँ पे है, वो है ये 10,000 रुपये। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे 1 लाख में 10,000 जोड़ देंगे, रुपए कितने आएंगे, 1,10,000। लेकिन ये हुआ क्यों, इसका डिटेल से अपन व्याख्या करने के लिए देखो, अपन मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस। कैश बुक में मान लो आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और पासबुक में भी आपके पास कितने रुपए पड़े हैं, 1 लाख। बैंक में भी 1 लाख रुपए पड़े हैं, पासबुक कैश बुक में भी आपके पास 1 लाख का बैलेंस है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे 10,000 रुपये क्या कर दिया, इश्यू कर दिया। इसका मतलब ये पैसा कहाँ कम हो गया, आपके पास कैश बुक में से कम हो गया। तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो रुपए कितने आ गए, 90,000। कहने का मतलब क्या है कि आपने जब चेक जारी किया तो उसको किस में लिखा, कैश बुक में लिखा, तो कैश बुक में रुपए कितने आ गए, 90,000। लेकिन बैंक में अभी तक कोई उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पे बैंक में इसने क्या किया, कुछ नहीं किया। चेक निर्मित तो कह लेकिन भुगतान तो अभी तक प्रस्तुत नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, बैंक में सभी पैसे माइनस नहीं हुए। तो बैंक में बैलेंस कितना अपने पास, 1 लाख रुपए। ऐसा कैसा पड़ा है। तो ये जो होता है इसमें जितना बैलेंस होता है उतना इसमें होना चाहिए। तो 1 लाख रुपए यहाँ, तो इसको भी 1 लाख रुपए करना पड़ेगा, जबकि अपने पास बैलेंस कितना है, 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये हम इसमें प्लस कर देंगे 10,000 रुपये, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 लाख। वापस से 1 लाख आ जाएगा ना। इसी कारण से यहाँ पे 10,000 रुपये अपने वापस से जोड़े। और जो आंसर है वो किसका है, यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो आंसर किसका आ जाएगा, पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ये आंसर आ गया 1,10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ। बहुत ही मजेदार टॉपिक है साथियों, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। इस टॉपिक के अंदर आप क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक हल होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक हल हो जाएंगे। आप देखना धीरे धीरे, बस थोड़े से टाइम की अपन को आवश्यकता है, थोड़े से इसको देखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा हल करने की आवश्यकता है। आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है कैश बुक बैलेंस, केवल इतना ही दिया हुआ है, कैश बुक बैलेंस, रुपए कितने, 1 लाख। और अगला पॉइंट क्या दिया है, दूसरा पॉइंट इसने दिया है ग्राहक के द्वारा सीधे उपभोक्ता के द्वारा सीधे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। ग्राहक के द्वारा 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए। ग्राहक के द्वारा 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए। केवल इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है। कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपए, ग्राहक के द्वारा 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए। आंसर क्या आएगा, केवल इतना ही बड़ा क्वेश्चन आएगा। यदि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है तो इतना बड़ा आएगा, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं। जब केवल इतना ही दिया हुआ कैश बुक का बैलेंस, इसका मतलब क्या है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब क्या, अपना कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। तो अपन को पता है कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो कितने रुपए है, 1 लाख रुपए। अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें मैंने बताया था आप लोगों को वो 4 चीजें ऐड करनी है। ऐड 4 बातें, 4 चीजें ऐड करती हैं। लेकिन मान लो किसी भी कारण से आपको वो 4 बातें याद नहीं रहती, तो इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। फंडा क्या देखना है, यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, वही बात मैं इस क्वेश्चन में बता रहा हूँ। देखो जब आप लोगों को दिया, अपन को एज्यूम करना है कैश बुक और पासबुक, ये 2 चीजें। मान लो कैश बुक में आपके पास कितना रुपया पड़ा है, 1 लाख रुपया पड़ा है, यहाँ पे लिख दो 1 लाख। पासबुक में कितना रुपया पड़ा है, मान लो बैंक में आपके पास कितने रुपए, 1 लाख। ये बातें यहाँ पे लिख दी। अब देखो ग्राहक के द्वारा 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए। ग्राहक के द्वारा कितने पैसे जमा करवाए, 5,000 बैंक में जमा करवाए, नहीं कि कैश बुक में। तो 5,000 रुपये मैं कहाँ पे लिख दूंगा, बैंक में जमा करवाए। इसका मतलब पैसा अपना क्या हो गया, प्लस हुआ है। बैंक में जितना पैसा पड़ा वो प्लस हो गया। तो 1 लाख प्लस कितने हो गए, 1,05,000 रुपये हो गए। लेकिन अभी तक जब तक अपन को सूचना नहीं मिले तब तक अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख रखेंगे। अब अपन को पता चला कि बैंक में 1 लाख रुपए, पासबुक के अंदर 5,000 रुपये क्या हो गए, ग्राहक के द्वारा पैसे जमा करवा दिए। अब इस 5,000 रुपये का अपन क्या करेंगे, अपनी कैश बुक के अंदर इसका ट्रांजेक्शन करेंगे ना। तो बताओ 1,05,000 रुपये, पासबुक में जितना बैलेंस होगा उतना किस में होना चाहिए, कैश बुक में होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, प्लस 5,000 रुपये ऐड कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,05,000 रुपये। तो यहाँ पे 5,000 रुपये अपने प्लस किए ना, वही 5,000 रुपये यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड 5,000 रुपये। आंसर कितना आ गया, 1,05,000।
किसका आंसर आएगा, यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो तो आंसर किसका आएगा, पासबुक का क्रेडिट, ये आंसर है। बस इतना बड़ा बिल्कुल दिमागी क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, केवल दो ही लाइन क्वेश्चन था। कैश बुक का डेबिट, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ 1 लाख, कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या मानना है, डेबिट बैलेंस मानना है। और ग्राहक के द्वारा 5,000 बैंक में जमा करवाए गए हैं तो 1 लाख आपने बैलेंस मान लिया, यहाँ पे एज्यूम कर लेना। कैश बुक में इतना है, पासबुक में इतना है, दोनों में बराबर अमाउंट आनी चाहिए। अब पासबुक में जमा करवाए मतलब बैंक में पैसा जमा करवाया आपने, यहाँ पे प्लस 5,000 रुपये कर दिए, यहाँ पे 1,05,000 आ गए। तो यहाँ भी अपन को कितना करना पड़ेंगे, 1,05,000 करना पड़ेंगे। किस कारण से होंगे 5,000, जब यहाँ पे 5,000 ऐड कर देंगे तो 1,05,000 रुपये आ जाएंगे। और 1,05,000 करते हैं अपन कैश बुक में, यहाँ पे क्या करते हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस बढ़ जाएगा कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। तो आंसर किसका आ जाएगा, 1,05,000 कैश पासबुक का क्रेडिट आंसर आ जाएगा, पासबुक का क्रेडिट आंसर आ जाएगा। इसी कड़ी में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देखा है, ये पॉइंट दिया हुआ है कैश बुक का, ये पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों को, कैश बुक डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। मान लो क्या दिया हुआ है, कैश बुक डेबिट बैलेंस रुपए कितने, 50,000। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, 50,000 रुपये दे रखे हैं। पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, ग्राहक द्वारा बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया ब्याज 6,000। ये लो, ये पॉइंट दिया हुआ है, बैंक ने क्या किया, क्रेडिट किया कितने रुपए, ब्याज के 6,000 रुपये। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है 50,000 रुपये, बैंक द्वारा कितने क्रेडिट किए गए, कितने रुपए, ब्याज के 6,000। ब्याज के द्वारा ग्राहक को 6,000 रुपये दिए गए, बैंक के द्वारा ग्राहक को 6,000 रुपये दिए गए हैं। इतना पॉइंट है। अब देखो करने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखेंगे कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक डेबिट बैलेंस रुपए कितने अपने पास, 50,000। वही फंडा है, सामान्य सा फंडा है, अपने को काम में लेना है। इधर लिखना है कैश बुक, इधर लिखना है पासबुक, दोनों में बैलेंस मान लो यहाँ पे 50,000 रुपये, तो आप भी लिख लो यहाँ पे 50,000 रुपये, यहाँ पे भी कितने हैं 50,000। जरूरी नहीं है 50,000 मान लो, बराबर मानना, चाहे 1 लाख से कर लो, चाहे 1.5 लाख से कर लो, चाहे 2 लाख से कर लो, 50,000 रुपये यहाँ पे लिखना। अब देखो इसने क्या किया, बैंक द्वारा क्रेडिट किया गया, तो बैंक कहाँ पर क्रेडिट करेगा, पासबुक में क्रेडिट करेगा। और क्रेडिट करते ही पैसे हो जाएंगे ज़्यादा, कितने रुपये क्रेडिट किए, 6,000। तो यहाँ पे कितने प्लस हो गए, 6,000। लेकिन अभी तक यहाँ पे 50,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 56,000। लेकिन अभी तक अपने पासबुक को एडजस्टमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे पैसे कितने पड़े अपने पास, 50,000। 50,000 रुपये से किसे पड़े। अब यदि कैश पासबुक के अंदर 56,000 रुपये हैं तो अपन को कैश बुक में कितने करने पड़ेंगे, 6,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6,000, ये 56,000 रुपये यहाँ पे आना चाहिए। मतलब जितना पैसा बैंक में पड़ा है उतना ही पैसा कहाँ होना चाहिए, अपनी कैश बुक में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, इस अमाउंट को ऐड कर देंगे, कितने रुपये, 6,000, ये 56,000। या तो आपको याद रहता तो आप याद रखो, वो 4 बातें यहाँ पे जोड़ो। 4 बातों में से ये एक पॉइंट तो था, बैंक द्वारा सीधा पैसा दिया जाता है ग्राहक के खाते में 6,000, तो वो ऐड किया जाता है, हमने वहाँ भी जोड़ा था, यहाँ भी इस तरीके से कर लो, चाहे उस तरीके से कर लो, करना आपको बिल्कुल आसान सा पॉइंट है, बिल्कुल सा पॉइंट है। इसी प्रकार से अपन आगे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं आपको एक लाइन की जगह 2 लाइनें देता हूँ, सब एक बात और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो आपको यहाँ पे कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही दिया हुआ है, मैं इसी क्वेश्चन को करता हूँ कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस से। कैश बुक के डेबिट बैलेंस की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस लिख देता हूँ। ठीक है, करना क्या, सेम तरीका वो का हुआ है, कुछ चीज नहीं है। यहाँ पे लिखना क्या है, कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस रुपए कितने, 50,000 लिख दिए। लिखने के बाद मैंने बोला था जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया, वो क्या बोला था मैंने, कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया है तो आपको वो 4 चीजें क्या करनी है, ऐड करनी है। ये तो बोली थी। जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, जब कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो ये जो 4 चीजें हैं वो क्या करनी है, लेस करनी है। इतना तो बोला था। तो यहाँ पे अब डेबिट बैलेंस दिया हुआ नहीं है कि कौन सा बैलेंस दिया हुआ आपको, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, वो 4 चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, माइनस। तो 4 में से ये एक पॉइंट है, बैंक द्वारा सीधा पैसा जमा करवाया गया, तो माइनस कितना कर देंगे, 6,000। आंसर कितने आ जाएंगे, 44,000। आंसर किसका आएगा, कौन सा बैलेंस आएगा, यहाँ पे कैश बुक का क्रेडिट है, आंसर किस आ जाएगा, कैश बुक की जगह क्या लिख देंगे, पासबुक, और क्रेडिट की जगह क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंस। 44,000। ठीक है, इसी प्रकार से आगे करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है प्यारे दोस्तों। यदि आप इसी तरीके से मेरे से जुड़े हुए हों, यदि ये वीडियो मेरे द्वारा बनाए हुआ आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ।
बहुत ही शानदार टॉपिक बनाऊंगा, बहुत ही वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आएंगी। और ज़्यादातर चीज़ें मेरे द्वारा एग्ज़ाम में यहाँ पे बताई हुई एग्ज़ाम में है नहीं ऐसी कैसी। पहले दोस्तों इस लेसन में से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनती है पूरी। अब वो थ्योरेटिकल आता है तो थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने पूरा कर दिया, और प्रैक्टिकल आता है तो धीरे धीरे अपन प्रैक्टिकल की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश बुक डेबिट बैलेंस 50,000, और मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ आपको लाभांश के प्राप्त किए, बैंक में लाभांश के जमा करवाए गए, यह लाभांश प्राप्त हुआ, लाभांश डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड प्राप्त हुआ कितने रुपए 10,000। किसको प्राप्त हो रहा है? डिविडेंड बैंक को प्राप्त हो रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, डिविडेंड के पैसे कहाँ पे आ रहे हैं? बैंक में आ रहे हैं। इतना पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे 50,000 रुपये, यहाँ पे बैलेंस कितना आया? 10,000 रुपये। डिविडेंड के पैसे कितने हैं? 10,000 रुपये हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो कैश बुक का सबसे पहले अपन को देखना है बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। आप भी लिख दो कैश बुक डेबिट बैलेंस, रुपए कितने? 50,000, सीधा सीधा लिखना है। उसके बाद अपन को पता है ये चीज़ कि वो 4 बातों में से ये एक बात है, कैश डिविडेंड उन 4 बातों में से एक बात है, इसलिए डेबिट बैलेंस में ये जोड़ा जाता है। क्या करते हैं? इसको ऐड करते हैं डिविडेंड को। कितने रुपए? 10,000 रुपये। आंसर आ गए कितने? 60,000। अब इसको जोड़ा ही क्यों घटाया क्यों नहीं? इसको जोड़ा ही क्यों घटाया क्यों नहीं? इसके लिए अपने पास अपने एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें रुपए देखो कैश बुक में लिख देते हैं और पासबुक में लिख देते हैं। मान लो कैश बुक का बैलेंस कितना है? 50,000 रुपये, और पासबुक का बैलेंस भी कितना है? 50,000 रुपये। दोनों का बैलेंस दिया हुआ है 50-50, दोनों का 50-50 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिविडेंड कहाँ पे है? बैंक में है, इसका मतलब पासबुक में पैसा क्या हुआ है? ऐड हुआ है। कितने रुपए? 10,000। तो पासबुक में बैलेंस कितना हो गया? 60,000। जबकि कैश बुक में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बैलेंस कितना आपके पास? 50,000 का 50,000 ही है। जितना पैसा पासबुक में होता है उतना अपन को किस में करना पड़ता है? कैश बुक में करना पड़ता है। तो 60,000 से कैश बुक का बैलेंस 60,000 करेंगे तो ऐड करना पड़ेगा कितने रुपए? 10,000 से। कितने रुपए आ गए? 60,000। यहाँ पे प्लस किया 10,000, तभी तो आए। ये ऐड अपने डिविडेंड पहले से कर रखा है 10,000 रुपये। यदि डेबिट बैलेंस दे रखा है तो आंसर किसका आ जाएगा? कैश बुक दिया हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे पासबुक, डेबिट दिया हुआ तो क्या लिख देंगे? क्रेडिट बैलेंस।